पौड़ी मंडल मुख्यालय को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में लेंगे बैठक। पौड़ी शहर के विकास को लेकर होगी समीक्षा। सरकारी विभागों की कमाई को लेकर भी करेंगे बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हरिद्वार के महानिर्वाणी आश्रम मंदिर में की पूजा अर्चना। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी से मुलाकात कर लिया आशीर्वाद। भारतीय बास्केटबॉल इन्विटेशन टूर्नामेंट का हुआ समापन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत। हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बास्केटबॉल कोर्ट बनाने की हुई घोषणा। पहाड़ों पर बारिश और मैदान में ओलावृष्टि की संभावना। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। अगले 4 दिन बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। खबर देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक लेंगे। पौड़ी मंडल मुख्यालय को लेकर बैठक होगी। पौड़ी शहर के विकास को लेकर भी समीक्षा होगी। दोपहर 12:30 बजे सचिवालय में मीटिंग होगी। सरकारी विभागों की कमाई पर भी सीएम समीक्षा करेंगे। तो ये अहम बैठक आज होने वाली है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ये बैठक लेंगे और पौड़ी मंडल मुख्यालय को लेकर बैठक होगी। पौड़ी शहर के विकास को लेकर समीक्षा होगी। दोपहर 12:30 बजे सचिवालय में मीटिंग होगी। सरकारी विभागों की कमाई पर भी सीएम समीक्षा करेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ये बैठक लेने वाली है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। पौड़ी मंडल मुख्यालय को लेकर बैठक होगी। पौड़ी शहर के विकास को लेकर भी समीक्षा होगी। दोपहर 12:30 बजे सचिवालय में मीटिंग होगी और जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले भी पौड़ी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे हैं और पौड़ी के विकास को लेकर कई निर्देश इससे पहले भी सीएम पुष्कर सिंह धामी दे चुके हैं और आज भी पौड़ी मंडल मुख्यालय को लेकर बैठक होगी। पौड़ी शहर के विकास को लेकर भी समीक्षा होगी। दोपहर 12:30 बजे सचिवालय में मीटिंग होगी। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ में सीधे जुड़ गए हैं। आकाश, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज बैठक लेने वाले हैं, किन मुद्दों पर आज चर्चा होगी? बिल्कुल वैष्णवी, अगर आज बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आज 2 महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री बैठक करेंगे तमाम जो विभाग हैं उनमें किस तरीके से जो है राजस्व की प्राप्ति हो रही है, यानी कि सभी डिपार्टमेंट में, क्योंकि मार्च फाइनल एक तरीके से चल रहा है और अगले महीने सरकार अपना बजट लेकर के आ रही है। तो कोशिश ये है सरकार की कि किस तरीके से जो विभाग हैं उनको जो राजस्व प्राप्ति होनी थी, चाहे खनन हो, आबकारी हो, उसके अलावा पर्यटन का क्षेत्र हो, तमाम ऐसे विभाग हैं जिस पे कहीं ना कहीं सरकार को जो है राजस्व की प्राप्ति होती है। उन तमाम चीज़ों के बारे में आज मुख्यमंत्री समीक्षा करने वाले हैं और साथ ही साथ सभी विभागों में बजट को लेकर के क्या कुछ काम किया गया है, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि बजट खर्च करना है। मार्च फाइनल एक तरीके से नजदीक है, तो सही बात है कि बजट कितना कितना खर्च जो है विभागों में हुआ है, उन तमाम चीज़ों के बारे में आज मुख्यमंत्री समीक्षा करने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो पौड़ी जो जिला है उसमें जो मंडल मुख्यालय है उसको लेकर भी आज मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मुख्यमंत्री हाल ही में पौड़ी के दौरे पर गए थे तो सही बात है कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि पौड़ी एक तरीके से सबसे पुराना मंडल है और ऐसे में कोशिश सरकार की यह है कि पौड़ी जिले को जो है किस तरीके से विकसित किया जा सकता है, किस तरीके से वहाँ पे विकास को और तेजी दी जा सकती है। तो उसको लेकर के तमाम जो कार्य योजना है वो अधिकारियों को बनाने के निर्देश दिए गए थे। तो आज मुख्यमंत्री उन तमाम चीज़ों के बारे में समीक्षा करने वाले हैं। साथ ही साथ उन पौड़ी जिले के विकास को लेकर के क्या कुछ रोड मैप तैयार किया जा सकता है उसको लेकर के चर्चा होगी। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पौड़ी में तमाम कार्यालय काम कर रहे हैं उनमें किस तरीके से और उसको बेहतर कराया जा सकता है, या फिर कौन कौन कार्यालय को जो है पौड़ी में शिफ्ट किया जा सकता है, इन तमाम पहलुओं पर आज चर्चा होगी। तो कह सकते हैं कि 2 महत्वपूर्ण बैठक आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं, जिसमें जहां फाइनेंशियल ईयर को देखते हुए तमाम विभागों के बजट की बात हो, राजस्व की प्राप्ति की बात हो, तमाम चीज़ों के बारे में समीक्षा होगी। तो वहीं दूसरी तरफ पौड़ी जो सबसे पुराना, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के समय से पुराना कमिश्नरी जो है पौड़ी रहा है और ऐसे में कह सकते हैं कि पौड़ी से तमाम एक तरीके से अपनी अलग धरोहर जो है पौड़ी की रही है। तो उसको किस तरीके से विकास से उसमें और बेहतर किया जा सकता है, किस तरीके से उसको और विकसित किया जा सकता है, इन तमाम पहलुओं पर आज जो है मुख्यमंत्री समीक्षा करने वाले हैं। बिल्कुल आकाश, हम देखें तो पहले भी मुख्यमंत्री पौड़ी दौरे पर थे और उन्होंने पौड़ी के विकास को लेकर कई घोषणाएं की थी और कई निर्देश भी दिए थे। तो क्या बदलाव इन निर्देशों के बाद में पौड़ी में देखने को मिल सकते हैं?
देखिए बिल्कुल पौड़ी की अगर हम बात करें तो पौड़ी सबसे पुराना कमिश्नर ही रहा है और ऐसे में कोशिश मुख्यमंत्री की यही है कि जब पौड़ी के जिले दौरे पर वो गए थे तो सही बात है कई घोषणा वहाँ पर की थी। तमाम जिला की जो बैठकें हैं उसमें उन्होंने एक तरीके से शिरकत किया था जिसमें तमाम जिला के अधिकारी मौजूद रहे थे। और दूसरी तरफ अगर हम खासतौर पर बात करें तो पौड़ी में किस तरह से विकास हो सकता है, होम स्टे की वहाँ पर संभावनाएं, पर्यटन के क्षेत्र की संभावनाएं और महत्वपूर्ण बात यह कि जो तमाम सरकारी कार्यालय हैं उनको किस तरीके से और बेहतर किया जा सकता है। तो पौड़ी को लेकर के सरकार की एक लंबी जो है सोच है और उसी को लेकर के मुख्यमंत्री लगातार काम भी कर रहे हैं और निश्चित तौर पर उसी को लेकर के जो तमाम अधिकारी हैं उसको निर्देशित किया था कि वो एक तरीके से पौड़ी के विकास को लेकर के तमाम जो कार्य योजना है वो तैयार करें। और ऐसे में कह सकते हैं कि आज तमाम जो पौड़ी के चाहे शासन स्तर के हों या फिर जिले स्तर के तमाम अधिकारी जब बैठक में मौजूद रहेंगे तो स्वाभाविक बात है कि कहीं प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री को बताया जाएगा कि किस तरीके से पौड़ी का विकास हो सकता है, किस तरीके की तैयारियां जो है अधिकारियों द्वारा की गई हैं, कार्य योजना क्या कुछ बनाई गई है और कह सकते हैं कि उस कार्य योजना के आधार पर क्या कुछ काम वहाँ पर हो सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज मुख्यमंत्री को जानकारी दी जाएगी और सही बात है कि इसके बाद कहीं ना कहीं कोशिश होगी कि पौड़ी को किस तरीके से विकसित किया जाए, किस तरीके से वहाँ पर विकास और बेहतर किया जा सकता है। उन तमाम चीज़ों के बारे में जो है मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि जो तमाम कार्य योजना बनाई गई है उससे धरातल पर उतारा जाए और पौड़ी का विकास किया जाए। बिल्कुल आकाश, बैठक होने वाली है और पौड़ी से लेकर कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड प्रशासन ने गांव-गांव चौपाल लगाने का निर्णय लिया है। इन चौपालों के माध्यम से सरकारी अधिकारी ग्रामीणों से चर्चा करते हैं, साथ ही समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश देते हैं। इसी कड़ी में टिहरी जनपद में जन चौपाल का आयोजन किया गया। टिहरी जनपद की चौपाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बयान जारी किया। धामी का कहना है कि टिहरी जनपद में G20 की 2 बैठकों का आयोजन होना है। इस दौरान उत्तराखंड को अपनी सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। धामी ने आगे कहा कि उत्तराखंड को वैश्विक पटल पर लाने का ये सुनहरा मौका है। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ये अच्छा अवसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून के प्रेस क्लब में आयोजित निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां प्रेस क्लब के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उन्हें ये जानकर बेहद खुशी है कि पत्रकार मित्रों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही कहा कि पत्रकार दिन रात खबरों को लेकर काम करते हैं और स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते हैं। ऐसे स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन से उन्हें अपने शरीर की जांच कराने का अवसर प्राप्त होता है। उत्तरांचल प्रेस क्लब निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का जो है उसका लाभ ले रहा है और निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग बधाई का पात्र है कि स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सभी डॉक्टर्स यहाँ पर उपस्थित हैं। और बहुत जरूरी भी था कि हमारे जो पत्रकार बंधु सदैव समाज की चिंता करते हैं, प्रदेश की चिंता करते हैं, देश की चिंता करते हैं, तो उनका भी स्वास्थ्य का चिंतन होना चाहिए, उनके परिजनों का भी चिंतन होना चाहिए। यहाँ कैंप के माध्यम से चाहे वो आयुष्मान कार्ड बनाना हो या उनका शुगर या ब्लड प्रेशर इत्यादि का चेकअप करना हो या रूटीन चेकअप करना हो, वो आज इस कैंप के माध्यम से उनके परिजनों ने और हमारे पत्रकार बंधुओं ने आज अपनी जांचें कराई है। हमारे पत्रकार बंधुओं का भी यह जो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ है यह हमेशा होता रहना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के भी चौथे स्तंभ है और उनका स्वस्थ होना लोकतंत्र के लिए। प्रदेश के रामनगर में भी G20 समिट की बैठक होनी है। इसे लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने एयरपोर्ट की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि 3 दिन का ये इवेंट रहेगा। इसी को लेकर G20 के साइंटिफिक एडवाइजर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उचित व्यवस्था की जा रही है। का इवेंट है और G20 के जो चीफ साइंटिफिक एडवाइजर्स की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो डेलीगेट्स होंगे उनका मूवमेंट रहेगा। तो इसीलिए आज पहले हमने एयरपोर्ट की व्यवस्थाएं, फिर रोड्स की व्यवस्थाएं, इस लेवल का ब्यूटिफिकेशन करना है उसको देखा है कि पूरे एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक जितने भी हमारी शॉर्टकमिंग सड़कों पे जहाँ पे नए सिरे से हमें ब्लैकटॉप करना है वो हम लोग करेंगे। शोल्डर्स जहाँ टूटे हैं वो हम लोग करेंगे। रेलिंग्स की रिपेयर्स हैं। इनफैक्ट जो डिकोली वाला है इस पर तो पहले से ही इस पर नेशनलाइज का काम चल भी रहा है। इस काम में तेज़ी लाने की आवश्यकता है। कुछ जगह हमारी साफ़ सफाई के इश्यूज़ हैं, इन सबको भी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंबा के टिहरी में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने राइफलमैन बीसी गब्बर सिंह और अमर शहीद श्रीदेव सुमन के स्मारक पर माल्यार्पण किया। भाजपा और भाजयुमो ने इस अवसर पर नकल विरोधी कानून पारित करने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी। मुख्यमंत्री के अभिनंदन में आभार रैली भी निकाली गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी का दौरा किया। इस दौरान धामी तिवाड़ गांव में आयोजित पर्यटन ग्राम चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में धामी ने सुंदरलाल बहुगुणा स्मारक बनाने की घोषणा की, साथ ही तिवाड़ एवं एकलिंग का शुभारंभ किया। इस दौरान धामी ने सांस्कृतिक संध्या का अवलोकन किया। कार्यक्रम में मौजूद ग्रामवासियों ने ग्राम चौपाल की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया। चंपावत को मॉडल जिला बनाने की दिशा में प्रयास तेज हो गए हैं। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिले में विकास कार्य करने की विशेष निर्देश दिए थे, जिसके पालन में डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि लोहाघाट के बाणासुर किले में पैराग्लाइडिंग शुरू की जा रही है। इससे मां झुमाधुरी के शिखर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। युवाओं को पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी, इससे उन्हें रोजगार मिलेगा। वहीं कोलीढेक की झील में बोटिंग की भी जल्द शुरू की जाएगी। जोशीमठ आपदा लगातार जारी है। जोशीमठ में धंसती भूमि ने रहवासियों की चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में नगर के मुख्य बाजार के ठीक नीचे जलधारा फूट गई, जिससे पूरे क्षेत्र में पानी का रिसाव होने लगा। पानी का रिसाव देखते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बता दें कि इससे पहले भी भूमि धंसने से इसी प्रकार पानी के स्रोत बन चुके हैं, लेकिन प्रशासन अब तक ये पता नहीं लगा पाया कि आखिर ये पानी कहां से निकल रहा है। बाजार के व्यापारियों का कहना है कि सरकार जल्द ही पानी की जांच करे, ताकि मुख्य बाजार की भूमि को धंसने से बचाया जा सके। प्रशासन से निवेदन है कि इसको तुरंत से तुरंत जांच करवा दिया जाए। आखिर ये पानी का निकलने का कारण, कई जगह ऐसे नए स्रोत पैदा हो रहे हैं। जांच का गंभीर विषय है और मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि इसको तुरंत से तुरंत जांच करवा दिया जाए। आखिर ये पानी का निकलने का कारण क्या है। उत्तरकाशी में 4 धाम यात्रा करने वाले यात्रियों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और सीमित संख्या को लेकर होटल एसोसिएशन नाराज है। होटल एसोसिएशन ने जनपद मुख्यालय में विशाल धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान एसोसिएशन ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की शव यात्रा निकालकर विरोध किया। वहीं एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज 4 धामों के होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। हजारों लोगों की रोजी रोटी पर संकट पैदा हो गया है। उत्तराखंड सरकार ने पंजीकरण की जो बाध्यता की है उसके खिलाफ और जो यात्रियों को सीमित संख्या के आधार पर 4 धाम के दर्शन करवाने का जो निर्णय है उसके खिलाफ पूरे 4 धाम में आज प्रदर्शन हो रहा है और हम लोग यहाँ पर सतपाल महाराज का आज अंतिम संस्कार कर रहे हैं। पूरे 4 धाम में सतपाल महाराज मुर्दा। अगर सतपाल महाराज उत्तराखंड सरकार ने शीघ्र हमारी मांगे नहीं मानी तो 22 अप्रैल को 4 धाम के होटल व्यवसायी अपने अपने होटल बंद रखेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। वे अपने यात्रियों को अपने कहीं भी वो उनको ठहराएं, उनकी व्यवस्थाएं करें, लेकिन हम लोग अपने होटल बंद रखेंगे अगर हमारी इस पंजीकरण व्यवस्था को समाप्त नहीं किया। आज पर्यटन मंत्री का पुतला दहन भी है और आरती का भी साथ में ले जा रहे हैं, जगाने के लिए पर्यटन प्रदेश को और तीर्थन प्रदेश को। जिस तरह से पूरे देश में सब कुछ खुला हुआ है, रात दिन वहाँ पे लोग चलते हैं, ऑल वेदर रोड बन गई है, रोड चौड़ी हो गई है, उसके बावजूद भी आप सीमित संख्या में पर्यटकों को आने दे रहे हैं। तो वो अभी से जिस तरह से एक गलत मैसेज गया है उसका विरोध करने के लिए और समय पर चेताने के लिए आज ये कार्यक्रम किया गया है। और इससे जो देश दुनिया से जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके मन के अंदर उनकी जो जीवन भर की कमाई होती है, वो लोग जब यहाँ पर आते हैं, जिस तरह से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, पंजीकरण की बात हो रही है, उसका विरोध किया जा रहा है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अपील के अनुसार लोग त्योहारों में स्थानीय उत्पादों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। ये वोकल फॉर लोकल की दिशा में एक अच्छा प्रयास होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी की मन की बात सबके लिए प्रेरणादायक होती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी का दौरा किया। इस दौरान धामी तिवाड़ गांव में आयोजित पर्यटन ग्राम चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में धामी ने सुंदरलाल बहुगुणा स्मारक बनाने की घोषणा की, साथ ही तिवाड़ गांव एकलिंग का शुभारंभ किया। इस दौरान धामी ने सांस्कृतिक संध्या का अवलोकन किया। कार्यक्रम में मौजूद ग्रामवासियों ने ग्राम चौपाल की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। पिछले 3 सालों से कोरोना वायरस के खौफ में जी रहे प्रदेशवासियों को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश में 100% कोरोना वायरस खत्म हो गया है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में कोरोना वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। ऐसे में राज्य में कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म हो गया है, जिसके स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्यवासियों को वैक्सीन की पहली डोज 100% लगी और दूसरी डोज भी 100% लोगों को लगाई गई, जबकि प्रिकॉशन डोज 30% से ज्यादा लोगों को लगाई गई, जिसके चलते ये परिणाम आया है। सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और देश के स्वास्थ्य मंत्री जी को और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि हमारा राज्य अब 100% जो है कोविड मुक्त हो गया है और एक भी केस हमारे राज्य में अब नहीं है। इसकी मुख्य वजह यह है कि हमारे प्रदेश में वैक्सीन की पहली डोज 100% लोगों पे लग गई है, दूसरी डोज भी 100% लोगों पे लगी है और जो प्रिकॉशन डोज है वो भी 30% से ज़्यादा लोगों पे हमारे राज्य में लगी है। और मैं ये कह सकता हूँ कि कोविड मैनेजमेंट में जितना काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, हमारी सरकार ने किया है, अन्य देशों को और राज्यों को भी इसकी जो है वो सीख लेनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिहरी के चंबा में अल्ट्रासाउंड सुविधा की शुरुआत हुई। प्रतापनगर के चौंट में अब मरीज इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। डीएम की परमिशन के बाद स्वास्थ्य विभाग चौंट सीएचसी में कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई जाएगी। मशीन लगने से प्रतापनगर की करीब 60,000 आबादी को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। जानकारी के अनुसार अल्ट्रासाउंड के लिए मरीजों को नई टिहरी और ऋषिकेश जाना पड़ता था, लेकिन अब चौंट अस्पताल में अल्ट्रासाउंड शुरू होने से मरीजों के टाइम और पैसे दोनों की बचत होगी। सीएमओ का कहना है कि इसका सबसे ज्यादा लाभ गर्भवती महिलाओं को होगा। जिलाधिकारी महोदय जो हैं एमडी रेडियोलॉजिस्ट हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है और डॉक्टर होने के साथ साथ उनके अंदर मरीज के प्रति बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति है। वो मरीजों को सेवा खुद प्रदान करना चाहते हैं। तो जब भी उन्हें समय मिलता है और कम से कम हर रविवार को उन्होंने कह रखा है कि मैं एक अस्पताल में 50 से 100 तक अल्ट्रासाउंड करने को करूंगा। अभी हमने फिर कोशिश की कि चंबा को हम, चूँकि वो केंद्र का बिंदु है और वहाँ पॉपुलेशन भी है, मरीज भी हैं, तो हमने इस बार चंबा में लगवाया था। और अब एक और हमने ये सर का निर्देश थे डीएम सर के कि मुझे कोई असेवित और दूरस्थ क्षेत्र चाहिए। चौंट पे हमारी सर के अनुमति प्राप्त हो गई है, तो वहाँ पर खनिज और न्यास या कहीं से भी हम लोग, चाहे सर ने कहा अनटाइड फंड से दूँ, एक अच्छी गुणवत्ता की जिसमें कलर डॉपलर भी हो, गर्भवती माताओं के बच्चे का भी जिसमें हम हार्ट का मॉनिटर तक कर पाएँ, वो एक मशीन अच्छी गुणवत्ता की लेंगे। और हम चौड़ में जल्दी ही भगवान ने चाहा तो एक सप्ताह या अगले महीने तक हम चौड़ के अंदर अल्ट्रासाउंड।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन पर कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस ने एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को कार्य समिति समेत संगठन में हर स्तर पर 50% आरक्षण देने का वादा किया है। साथ ही पार्टी ने अपने संविधान में संशोधन कर कार्य समिति के सदस्यों की संख्या 24 से बढ़ाकर 35 करने का निर्णय लिया है। पार्टी संगठन में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण को सामाजिक न्याय की क्रांति का आगाज करार देते हुए उन्होंने कहा कि संगठन में आरक्षित और गैर आरक्षित पदों में से 50% आरक्षण महिलाओं और युवाओं के लिए होगा। पार्टी ने उदयपुर में नव संकल्प संगठन के लिए आरक्षण का वादा किया था। उन्होंने कहा कि पार्टी में पीसीसी और एआईसीसी सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब 6 पीसीसी डेलीगेट पर एक एआईसीसी सदस्य होगा। अभी तक ये संख्या 8 थी। राष्ट्रीय अधिवेशन में कई क्रांतिकारी बदलाव और फैसले जो हैं पार्टी संगठन के हित के लिए, उन्हीं में एससी और एसटी के लिए जो है पार्टी संगठन में 50% आरक्षण का प्रस्ताव पारित हुआ है, जो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि पिछड़े वर्ग के लोग भी पार्टी संगठन में आगे बढ़ेंगे। पहले से ही वैसे पार्टी ने इन वर्गों को साथ लेकर चलने की परंपरा रही है, लेकिन अब इस फैसले से और ज्यादा मजबूती से ये लोग पार्टी संगठन में आगे बढ़ेंगे। और निश्चित तौर पर मेरे हिसाब से यही न्यू इंडिया है कि सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी तो केवल बयानबाजी में कहती है, तो पार्टी संगठन में इतने क्रांतिकारी बदलाव निश्चित तौर पर भविष्य में देश की राजनीति को एक नई दशा और एक दिशा देने में कारगर साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या हरिद्वार स्थित प्रेमनगर आश्रम पहुंची, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ ऑल इंडिया इन्विटेशन बास्केटबॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस बीच उन्होंने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की, साथ ही खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता के जरिए यहां लोगों को बास्केटबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ियों को खेलते हुए देखने का मौका मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जिम्मेदार अधिकारी आम नागरिकों की समस्याएं सुनते हैं और अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते हुए इसी कड़ी में चमोली जनपद के दुरुस्त गांव में जिला स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी ललित मिश्र ने जनता की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण के निर्देश दिए। शिविर में जिला स्तरीय विभागों के स्टॉल भी लगाए गए, जिनमें विद्युत समाधान शिविर, दिव्यांग शिविर, सैनिक पुनर्वास शिविर समेत अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए भी शिविर आयोजित किए गए। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए INT24 पर। नमस्कार।